नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छिन जाने के बाद और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होने के बाद जो पीटीआई की तरफ से जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वो तहरीक इंसाफ में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस हवाले से लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाते हैं तो वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं कर सकते, अपनी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते और इस तरह की काफ़ी बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से जो सीनियर कानूनदान एहसन बून हैं, उनकी राय जो है वो ये है कि अगर किसी जमात के पास इंतखाबी निशान ना भी हो तो इलेक्शन के नताइज के 3 दिन तक आज़ाद उम्मीदवार किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर का भी यही कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जबकि कुंवर दिलशाद जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, वो ये कहते हैं कि आज़ाद अरकान पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे या नहीं, इस बात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कि जो दो वकला हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, बेशक उनका निशान छिन गया, बेशक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कलअदम हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके चूंकि उन्होंने फॉर्म में अपना जो पार्टी की एफिलिएशन थी वो पीटीआई ही दर्ज की हुई है, लिहाजा वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा है वो ये कह रहा है कि ये हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ही तहरीक इंसाफ की जो किस्मत है उसका फैसला करेगा। पीटीआई के मुताबिक कागजात नामजदगी में दर्ज जो खाने हैं उनमें तमाम उम्मीदवारों ने पार्टी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें इंतखाबी निशान नहीं मिल सका और वो पीटीआई की हमायत से आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एहसन बून का कहना है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार पर कोई कानूनी कदगन नहीं और वो पीटीआई समेत किसी भी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। उनका मज़ीद कहना यह भी था कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कागजात नामजदगी में पार्टी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून लिखा है और नून लीग ने उसे टिकट नहीं दिया तो ऐसे में उस पर कोई कानूनी असर नहीं है, जबकि कुंवर दिलशाद जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, इस हवाले से ये कहते हैं कि अभी इस मामले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसका फैसला आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 91 की शिक 3 के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद बगैर किसी बहस के ईवान में किसी भी मुसलमान रुकन को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करना होता है। इस आर्टिकल की शिक 4 के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की कुल रुकनीत की अक्सरियत के वोटों से किया जाएगा। आइन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक कोई भी मुसलमान रुकन वोटों की अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बन सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। इस हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर कहते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उन्हें मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं रखा जा सकता। माहिर कानून एहसन बून भी कहते हैं कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करे तो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के नाम इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन कमीशन को फराहम कर दिए जाते हैं, मगर इस पर भी एहसन बून यही कहते हैं कि इलेक्शन के बाद भी कोई जमात नई लिस्ट फराहम कर सकती है। कौमी असम्बली की 342 नशिस्तों में से 60 खवातीन की और 10 अकलियतों की नशिस्तें मखसूस हैं, इनके 70 नशिस्तें मखसूस हैं। ताहम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की राय है कि फ़िलहाल इन्हें मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की राय में जो पीटीआई के हालात हैं वो साजगार नहीं हैं, जबकि कानूनी जो लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी राय में तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी तौर पर अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है, अपनी पार्टी में शामिल हो सकती है और दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर बासियत एक जमात ईवान में अपनी अक्सरियत हासिल कर सकती है, या फिर
اپنی اپوزیشن میں بھی رہ کے کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہے، الیکشن کے بعد ہی تمام تر صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔